बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। शिमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके से 3 फौजी अफसरान और 1 जवान शहीद हो गया और 4 एहलकार जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इसी मकाम में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करके चंद सहूलतकारों को गिरफ्तार किया था। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में खाड़ कमर के इलाके में सड़क किनारे बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। धमाके में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 3 अफसरान समेत 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 4 जवान जख्मी हुए। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग, कैप्टन आरिफुल्ला, मेजर मोइज मकसूद और लांस हवलदार जहीर शामिल हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग का ताल्लुक हुंजा के इलाके करीमाबाद से है। शहीद कैप्टन आरिफुल्ला का लकी मरवत, मेजर मोइज मकसूद का ताल्लुक कराची से और लांस हवलदार जहीर का चकवाल से था। ISPR के इलामिये के मुताबिक खाड़ कमर का ये वही इलाका है जहां फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करके चंद सहूलतकारों को गिरफ्तार किया था। ISPR के मुताबिक यहाँ पिछले 1 माह में 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 35 जख्मी हो चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने शिमाली वजीरिस्तान हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर कबायली इलाकों के अमन की बहाली के दुश्मन हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि रियासत इन अनासिर को अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देगी, जबकि मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने वाक़े का जिम्मेदार मोहसिन दावड़ और अली वजीर को करार दे दिया। शुमाली वजीरिस्तान में फौज पर बारूदी सुरंग से हमले की सदर आरिफ अलवी ने शदीद मजम्मत की है और कहा कि शरपसंद अनासिर कबायली इलाकों में अमन की बहाली के दुश्मन हैं। पूरी कौम उनके खिलाफ मुतहिद है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चंद दुश्मन अनासिर कबायली इलाकों के गयूर अवाम को वर्गला रहे हैं। रियासत उन अनासिर को अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं देगी। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। देखने वाली बात यह है कि इस वक्त वजीरिस्तान को, उस इलाके को महफूज किसने किया, वहाँ अपनी जानों का नजराना किसने पेश किया और वहाँ दहशत गर्दों की बेखनी किसने की, उस इलाके की रौनकों को बहाल किसने किया और कौन सा तबका है जो गैर मुल्की एजेंसियों के इशारों पर वहाँ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जिन दहशतगर्दों को छुड़ाया गया, अगर उन्हें ना छुड़ाया जाता तो आज ये सानिया रोनुमा ना होता। उन्होंने मोहसिन दावड़ और अली वजीर को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो चल रहे हैं, जिस अंदाज से पाकिस्तान मुखालिफिन के हाथों को खिलौना बन के खेल रहे हैं, आज का जो वाक़या है वो आई ओपनर है अपोजिशन की वो जमातों के लिए जो इन दहशत गर्दों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात कर रही थी। तमाम वाक़े की जिम्मेदारी आपकी मोहसिन दावड़ और अली वजीर पे और उनकी टीम पे जाती है। अपोजिशन को होश के नाखून ले लेने चाहिए और रियासत के मफादात और सियासत दोनों को अलग-अलग रख के देखना होगा। शुमाली वजीरिस्तान हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा कि शरपसंद अनासिर पाक फौज के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। बारूदी सुरंग के धमाके में फौजी जवानों की शहादतों पर अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रंज और गम का इजहार। कहा कि दहशतगर्द अपने मजमूम हमलों से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि धरती माँ पर जान कुर्बान करने वाले जानबाज कौम के हीरो हैं। दुख की इस घड़ी में भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी शोहदा के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। शुमाली वजीरिस्तान में अफसरों समेत 4 फौजियों को निशाना बनाए जाने की अपोजिशन ने भरपूर मजम्मत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करने के दर पे हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म कमजोर नहीं किया जा सकता। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शोहदा अपने लहू से हमेशगी की तारीख रकम करते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि धरती माँ पर जान कुर्बान करने वाले जांबाज कौम के हीरो हैं। दुख की
इस घड़ी में भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी शोहदा के खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि अफसरों और जवानों की शहादत उनके खानदान का नहीं, पूरी कौम का मुश्तरका गम है। पाक फौज के जवान अपनी जानें देकर मुल्क और कौम को अमन दे रहे हैं, हमें उन पर फख्र है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची में शहीद मिलत रोड पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। मरने वाले शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि मरने वाला मुबैना डकैत है जो शहरी की फायरिंग से मारा गया। कराची में शहीद मिलत रोड पर फायरिंग से हलाक शख्स की शिनाख्त अमानुल्लाह के नाम से की गई है। पुलिस को शुबा है कि हलाक शख्स मुबैना डकैत है जो कि लूटमार के दौरान शहरी की फायरिंग से मारा गया। मरने वाले के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस के मुताबिक अमानुल्लाह इससे पहले मंगोपीर में मनशात फरोशी और न्यू कराची में डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका था। एक 15 की कॉल थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक बॉडी पड़ी हुई है रोड पे, तो एसएचओ साहब फौरन रिस्पॉन्ड करने आ गए थे। उस पर एक बुलेट लगी हुई है। बॉडी तो हमने फ़ौरन शिफ्ट कर दी थी हॉस्पिटल पे, बट बैकग्राउंड जब चेक किया तो वो बाइक जो उसके साथ गिरी हुई पड़ी थी, वो बाइक जमशेद क्वार्टर से हमारी चोरी हुई बाइक थी। करीबी वाकई कपड़े की दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक गोली चलने की आवाज आई। उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार शख्स नीचे गिर गया। बंदा देखा, बंदा गिरा इधर, ने फायरिंग कर दी। ये मैं कुछ भी नहीं देखा, गाड़ी निकल गई। गाड़ी ये गिर पाई ना, ये गाड़ी गिर गई। अगर हलाक शख्स डकैत है तो उसके कब्जे से असलहा क्यों नहीं मिला? कई सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं। जाए वकुआ के करीब वाक़ई इमारतों से पुलिस सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता दिनों में हसन स्क्वायर पुल और नाजिमाबाद नंबर 2 पर भी शहरी की फायरिंग से डकैत हलाक हो चुके हैं। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। भक्कर में MM रोड पर फाजिल अड्डा के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक भक्कर में MM रोड पर फाजिल अड्डा के करीब कराची से मानसेहरा जाने वाली मुसाफिर बस सामने से आने वाले ट्रेलर से टकरा गई, जिससे 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, मशरकी बलोचिस्तान और सूबा सिंध में मौसम शदीद गर्म रहा। मालाकंड डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा गर्म मकाम जैकबाबाद और मिठी रहे, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी 39, लाहौर में 43, पेशावर में 38, कोयटा में 35, मुजफ्फराबाद में 36, फैसलाबाद 43, मुल्तान 42 और हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और सूबा सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहेगा। सुबह में नमी का तनासुब 75 से 85% और शाम में 55 से 65% रहने का इम्कान है। कराची में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। कराची में मौसम इस वक्त कैसा है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, कराची में इस वक्त तेज़ चिलचिलाती और चुभती हुई धूप से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कराची में आज भी मौसम जो है वो गर्म होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% तक है, जबकि इस वक्त जो है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरिब से हवाएं चल रही हैं। मतलब जो है वो इस वक्त कुछ अबरालूद है और दिन भर भी कुछ अबरालूद रह सकता है, लेकिन गर्मी जो है की शिद्दत जो है वो आज भी
बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है पाकिस्तान ने बारिश की वजह से 1 पॉइंट गंवाया, लेकिन फैसला अंपायर का था। कम ओवर्स के मैच होता तो खिलाड़ी इंजर्ड हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयारी से मैदान में उतरना होगा। 280 कर लेते हैं तो बॉलर्स डिफेंड कर सकते हैं। पॉइंट गेंट या पॉइंट लूज, पॉजिटिव जाना पड़ेगा। पॉइंट गेंट, अब ये किसी के हाथ में नहीं था। बारिश आपको पता है कल रात से हो रही थी। ग्राउंड्समैन ने बड़ी मेहनत की है। रनअप के इर्द गिर्द जो था और जो एक्स्ट्रा कवर थी वो सारी गीली थी, पैचेस बने हुए थे। ऑल तो लग रहा था धूप में कि बिल्कुल ठीक है वेदर, बट आप छोटा मैच करा के आप वर्ल्ड कप के शुरू में ये भी नहीं चाहते कि आपका मेन प्लेयर को इंजर हो जाए, किसी का हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए। पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीते और तीसरा मैच वॉश आउट। वही हो रहा है जो 92 में हुआ। 92 वाला रिजल्ट आप देख रहे हैं, होगा क्या? अल्लाह करे 92 वाला हो, इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है? इससे बेहतर पाकिस्तानी क्या खुशी हो सकती है? आई होप कि वैसा हो, बट अगेन दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बट काइंड ऑफ राइट ट्रैक। चलते चलते अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल होगा। टफ टीम आ गई ऑस्ट्रेलिया सामने और वहां भी मौसम कुछ ऐसा ही होगा। क्या कहें? बिग गेम। मौसम का यू कांट चेंज। मौसम आपके हाथ में नहीं है। आपने ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने जीतना कैसे है, उनके फास्ट बॉलर्स को टैकल कैसे करना है। अगर फास्ट बॉलर सी ऑफ करते हैं, स्पिनर्स पे अटैक करना, तो किस तरीके से करना है, विकेटें नहीं गंवानी। पाकिस्तान की सक्सेस रहेगी जब तक इनके हाथ में विकेट्स होंगी, बॉलर डिफेंड कर पाएंगे। वजीर आला सिंध ने 10 जून सुबह 9 बजे सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास सिंध सेक्रेटेरिएट में 7th फ्लोर पर होगा। काबीना इजलास में गुज़श्ता काबीना के इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सिंध पुलिस एक्ट समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे बहस रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर हाई कमीशन के हुकाम ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस इतवार को बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस बरतानिया में दीगर ममालिक के जजेस के वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। इस मौके पर मुख्तसर गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में निचली अदालतों में जल्द इंसाफ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें चुना गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कंदरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की मुखालफत में एहतजाज का ऐलान किया है और कहा कि 14 जून को रेफरेंस की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जला दी जाएंगी और धरना भी दिया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंदरानी ने इस बात का ऐलान बलूचिस्तान के वकला रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका कहना था कि काजी फाइज ईसा के मामले पर बदनीयती और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये रेफरेंस वापस नहीं ले लिया जाता। उनका ये भी कहना था कि रेफरेंस बलूचिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से महरूम रखने की साजिश है। शदीद गर्मी में भी ईद के तीसरे रोज बच्चों बड़ों ने खूब सैरो तफरी की। नन्हे बच्चों ने ईद के दिन को कैसे यादगार बनाया, बताएंगी लाहौर से हफ्सा उस्मान। लाहौर में ईद के तीसरे रोज भी बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद पहुंची चिड़ियाघर। तपती धूप में भी बच्चे जानवरों की हरकत से खूब महसूस हुए। मजा आता है यहाँ पे चिड़ियाघर में, काफी इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हुए हैं। कर रहे थे मामा हमने बाहर जाना घूमने के लिए, तो इसलिए फिर हम इसे ले आए बच्चों को। मोंकी देखा और शेर देखा। पार्क्स में भी फैमिलीज का रश। बच्चों ने ईद के आखिरी रोज को यादगार बनाने के लिए सारी ईदी खर्च करके ही दम लिया। तंग कर रहे थे, हमने जू जाना है तो भी शाम लेके आ गए इनको। यहाँ बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे जानवर, शेर वगैरह। अब आगे हम जा रहे हैं सांप वगैरह देखने। शेर, बंदर, जिराफा, ज़ेब्रा, आगे अब शाम देखने जाना। गर्म मौसम के बावजूद ईद के आखिरी रोज जिंदा दिलाने लाहौर की मौज मस्ती में किसी किस्म की कमी ना आई। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। मीठी ईद के तीसरे रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद ने फूड स्ट्रीट्स में खाबों पर हल्ला बोल दिया। बच्चों और बड़ों ने चटखारेदार खानों पर खूब हाथ साफ किया। रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। मीठी ईद के तीसरे रोज लाहौरिये रात को घरों से बाहर फूड स्ट्रीट्स में खाबे और लाहौरी आमने सामने। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आगे आगे और खानों से भरपूर इंसाफ। शहरियों का कहना था
कि ईद के पहले 2 रोज़ तो वो मेहमान नवाजी में मसरूफ़ रहे, तीसरा रोज़ घर से बाहर खाने और मौज मस्ती का दिन, सो वो निकल पड़े। 2 दिन तो आराम ही होता है या मेहमानों को डील कर लेते हैं, और तीसरे दिन अपना दिन होता है कि बंदा एंजॉय करता है। याद रखते हैं कि ईद के तीसरे दिन वहाँ गए थे, ये खाया था, वो किया था। बस 2 दिन तो सिर्फ मेहमानों के होते हैं। ईद के तीसरे दिन हमने प्लान किया कि हम मतलब आउटिंग के लिए लाहौर जाएं, तो हमने ईद के तीसरे दिन आज हम लाहौर पहुँचे और पूरा दिन हमने लाहौर में एंजॉय किया है। ज़ू गए और अब फिर रोटी खाने आए और बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी और लाहौर बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना था कि ईद की छुट्टियों में सख्त गर्मी के बावजूद उन्होंने खूब एंजॉय किया है। कैमरामैन हनान यूनस के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह शिमाली वजीरिस्तान के लोग और सयाहों ने ईद के तीसरे रोज़ खूबसूरत मकाम रज़मक का रुख किया, जहां उन्होंने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स करके ईद की खुशियां मनाई। शिमाली वजीरिस्तान के लोग और सयाह ईद के तीसरे दिन खूबसूरत मकाम रज़मक पहुंच गए। जगह जगह ढोल की थाप पर रिवायती रक्स करके ईद की खुशी मनाई। सयाह मकामी लोगों के साथ खूबसूरत मौसम में रिवायती खानों से भी लुत्फ अंदोज हुए। कराची से आए एक सयाह का कहना था कि सयाह रज़मक आकर मरी और सवाद को भूल जाएंगे। रज़मक बहुत अच्छा लगा हमें। तमाम पाकिस्तानियों को दावत देता हूँ कि यहाँ पे आ जाए और आप लोग मरी और ये नतिया गली वगैरह स्वाद भूल जाएंगे। बहुत खूबसूरत इलाका है रज़मक, सारी ग्रीनरी है यहाँ पे। मकामी लोगों का कहना है कि अगर रज़मक में सयाहों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जाएं तो यहाँ की खूबसूरती से दूसरे इलाकों के सयाह भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.